जननायक जनता पार्टी अपना 8वां स्थापना दिवस जुलाना के अंदर मना रही है। बड़ी हाईटेक रैली कर रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं, कितने एकड़ का पंडाल है? अपना रिकॉर्ड जो हमने जींद में कायम किया था पांडु पंडारा में, वो अभी तक हम नहीं तोड़ पाए हैं। और आप हमेशा कहते भी हैं कि ये राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पंचकुला की बजाय जींद होनी चाहिए। तो उससे चंडीगढ़ पे जो हमारा अधिकार है वो कम नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? 240 के अंदर ये अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि केंद्र शासित पे पकड़ सेंटर की ज्यादा रहे। उसी तरह चंडीगढ़ के साथ हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ यही खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की गवर्नमेंट को गए हुए कितना समय हो गया, और उसकी बात पर आज एक्शन लेना, रोल बैक नहीं हुआ अगले 10-15 दिनों में, तो इसके खिलाफ जन आंदोलन छिड़ेगा। सारे महकमे मुख्यमंत्री जी के अधीन है और मुख्यमंत्री जी की ये जवाबदेही है, नहीं तो लोग कहेंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। जननायक जनता पार्टी अपना 8वां स्थापना दिवस जुलाना के अंदर मना रही है और बड़ी हाईटेक रैली कर रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं, कितने एकड़ का पंडाल है? मैं खुद पंडाल विजिट करके आया और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि बहुत ही व्यवस्थित रैली हो। तकरीबन जो मैदान फैला हुआ है वैसे तो वो बहुत बड़ा है, मगर रैली का अगर हम वो माने तो 15 एकड़ से भी ज़्यादा के अंदर वो व्यवस्था जो है ना कायम होगी। और एक बहुत विशाल स्टेज, उसके बाद एक दूसरा स्टेज, कलाकारों के लिए अलग स्टेज, मीडिया पर्सनल्स के लिए अलग स्टेज, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि तकरीबन लाखों लोग, ये हमारा टारगेट जो है इस बार, अपना रिकॉर्ड जो हमने जींद में कायम किया था पांडु पंडारा में, वो अभी तक हम नहीं तोड़ पाए हैं। इस बार हमारा टारगेट, और जिस हिसाब से मेहनत चल रही है, जो कार्यकर्ताओं ने जो इस पर डिटर्मिनेशन लग रही है, मुझे लगता है कि हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। चौधरी देवीलाल ने भी इसके सम्मेलन जब बुलाया था तब जींद के अंदर बुलाया था। आपने भी जब शुरुआत की, पार्टी की स्थापना की, तो जींद से की, और आप हमेशा कहते भी हैं कि ये राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की। हमारी सोच यही रही है कि जींद को भविष्य में जब कभी भी हमारे हाथ में वो ताकत आए तो हम इसे कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ हरियाणा तो ज़रूर बनाएं, कि जितने बड़े दफ्तर हैं हरियाणा के, हमारा क्लेम चंडीगढ़ पे से भी ना छूटे, हमारी विधानसभा वहाँ कायम रहे, मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पंचकुला की बजाय जींद होनी चाहिए, सो दैट पूरे हरियाणा के लोगों को चारों तरफ से आवागमन में, कम्यूट करने में आसानी रहे। अब सिरसा में हम बैठे हैं, आपको चंडीगढ़ जाने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं बाय कार, बस में जाएंगे तो 6 घंटे तक लग जाते हैं। यहाँ से अगर आप जींद कम्यूट करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, जिसका मतलब ये ज़्यादा फिजिबल है, पूरी हरियाणा प्रदेश के लिए केंद्र बिंदु है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट का जो हक है, अगर उस पर भी कभी सोचा जाए, उसकी बेंच पर कभी सोचा जाए, तो वो भी हरियाणा के सेंटर में जींद में होनी चाहिए। तो उससे चंडीगढ़ पे जो हमारा अधिकार है वो कम नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों हो जाएगा? वहाँ पर हमारी हाई कोर्ट है, मगर हमारी हाई कोर्ट का जो बेंच है, एक बेंच यहाँ भी होना चाहिए। ओवरलोडेड है चंडीगढ़ का हाई कोर्ट जो है। संविधान का सेक्शन 240 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों को वो निर्देश देता है। 240 के अंदर ये अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि केंद्र शासित पे पकड़ सेंटर की ज़्यादा रहे। उसी तरह चंडीगढ़ के साथ हो रहा है। चंडीगढ़ पर हमारा हक कभी कम नहीं होगा, और ना ही कभी भारतीय जनता पार्टी की बेगैरत नीतियों के तहत हम इसको कभी कम होने देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ यही खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ, उसका हश्र क्या हुआ आज वो लोगों के सामने है। करने दो इन्हें प्रयास। पीयू वाले मामले में ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट प्रकाश सिंह बादल की थी, उन्होंने हमें लेटर लिखा था कि आप पीयू को उसके अंडर में ले लो सेंटर के। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की गवर्नमेंट को गए हुए कितना समय हो गया, और उसकी बात पर आज एक्शन लेना, जो उसमें दाल में कहीं ना कहीं काला है, या सारी दाल ही काली है। इनकी नीयत और नीति यही थी कि पहले राजनीतिक तौर पर इसे कंट्रोल किया जाए। ये चुनाव जो स्टूडेंट यूनियन का हुआ, इससे बहुत बड़ा असर रहा, वहाँ बीजेपी जीत करके आई, और उसके बाद स्लोली इसको सेनेट वाले मामले को उठाया, और फिर धीरे धीरे इसको पूरे को कैसे हाईजैक कर लिया जाए, उस पर इनकी सोच चली। मगर अब पंजाब के और हरियाणा के वहाँ पर विद्यार्थियों ने अपनी ताकत की पैमाइश इनको करवा दी, और इनको रोल बैक करना पड़ा। मैं आज इस बात के लिए भी खुली चुनौती देता हूँ इन लोगों को कि चंडीगढ़ वाले मामले में भी अगर ये करना चाहते हैं तो कर करके देख लें। तो आप खुद छात्र नेता रहे हैं, आपने पीयू में समर्थन दिया जाकर? मैं सदैव पीयू के विद्यार्थियों के साथ हूँ, और सदैव इस पूरी मूवमेंट में मेरा प्रत्येक साथी उनके साथ खड़ा है।
तो अब डिमांड करते हैं सीनेट और सिंडिकेट के चुनाव होने चाहिए और हरियाणा का हक बढ़ाना चाहिए। हरियाणा का हक 40% होना चाहिए। नहीं तो चुनाव की मांग की आपने? निश्चित तौर पर। कि आपने एक बात उठाई, ट्रैक्टर का रिन्यूअल इन्होंने बढ़ाया 1080 से सीधा ही 10,485 रुपये कर दिया। तो उठाई नहीं किसी और ने, हमने ही तो उठाई, हमने ही तो बताया इस सरकार को, हमने चिताया है। नहीं तो अभी तक सरकार ने वापस नहीं लिया। मैं तो आज आपके माध्यम से ये बात सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर ये रोल बैक नहीं हुआ अगले 10-15 दिनों में तो इसके खिलाफ जन आंदोलन छिड़ेगा। ट्रैक्टर किसान की सवारी है, उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और अगर ये नहीं इन लोगों ने रोल बैक किया तो फिर इसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे भविष्य में। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व कम नहीं हो रहा? क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व कभी कम हो ही नहीं सकता। रीजनल इज द ओरिजिनल। मैं ये मानता हूँ कि समय जो है वो बहुत बलवान होता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। कई बार नेशनल पार्टीज किसी नेशनलिस्ट एजेंडे पे काम कर करके लोगों का ध्यान भटका लेती है, मगर जब रीजनल मुद्दे आते हैं तो लोग रीजनल पार्टीज़ पर ही बिलीव करते हैं। आज जब हम गांव में जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपने उठाया, ट्रैक्टर की बात है, ऐसी पेंशन की बात है, कोई युवाओं के पेपर्स की बात है, कोई दलितों की बात है, कोई बैकवर्ड की बात है, जो मूल रूप से मुद्दे हैं गांव में बसने वाले आखिरी पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति की, वो रीजनल पार्टी ही उनका दर्द और उनकी नब्ज पहचान सकते हैं। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। रीजनल और रीजनल आपने नारा दिया, उसके बाद आपने एक बात कही, तख्ता पलट गई भी बिहार में तो जो नहीं हो पाया हम हरियाणा करके दिखाएगा। मैंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि बिहार में, और मैं मीडिया के साथ चर्चाओं में कहता था कि मुझे उम्मीद है तेजस्वी वो कर पाएंगे, मगर बिहार की जनता ने धर्म और जाति के नाम पर वोट दे करके उन सारी बातों को पीछे छोड़ दिया जो मुख्य एजेंडा था। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में 2019 में कुछ हद तक हमने इनको झटका दिया था, और इस बार जो चर्चा है, क्योंकि पिछली बार तो एक कांग्रेस की लहर थी, उसके कारण हमें नुकसान हुआ। इस बार मैं ये मानता हूँ कि जो हम गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों में जो एक भाव है, भविष्य में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में बड़ी फोर्स बन करके जेजेपी उभरेगी, और इस खूंटे को, बीजेपी का खूंटा जो हरियाणा में गड़ा हुआ है या देश में है, उसको उखाड़ने की शुरुआत मुझे लगता है ये हरियाणा से ही हो। ट्रैक्टर को जो देवीलाल ने किसान का गड्ढा घोषित किया था, जी। ऐसा ही एक एक्ट आया था, आपको याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, करियर एंड गुड्स एक्ट, उसके तहत उसको टूल किया जाना था, और फिर दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करने मांगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि 10 दिन की समय सीमा हम मान लेते हैं, और अगर ये लोग नहीं रोल बैक करेंगे तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। तो उस टाइम नितिन गडकरी को इन्होंने कन्विंस कर लिया था। कन्विंस कर लिया था या अपनी ताकत की आजमाइश उन लोगों ने दिखाई थी, बताया था कि यहाँ तक आ सकता है, तो फिर हमारी सोच कितनी गहरी है। और आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्टर पर ये रोल बैक करें। ट्रैक्टर पर तो टैक्स का सवाल ही नहीं उठता, वो बेयर मिनिमम जो था वो उतना ही रहना चाहिए। अगर ये बढ़ाएंगे 10,000 उसको करेंगे और जो इस बात पर अडिग रहेंगे तो फिर इन्हें बहुत गहरा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। ये जो प्रदेश में पैडी स्कैम हुआ है, ये तो टोटल इनके लोग इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री के खुद के नाक के नीचे हुआ, सारे महकमे मुख्यमंत्री जी के अधीन है, और मुख्यमंत्री जी की ये जवाबदेही है, नहीं तो लोग कहेंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट। आज लाडो लक्ष्मी योजना की सेकंड इंस्टॉलमेंट इन्होंने खातों में डाल ली, आपको लगता है ये कंटिन्यू चल पाएगी? अब राम जाने चलेगी कि नहीं, तो भविष्य के गर्भ में है। और जो ई रजिस्ट्री वाला है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी इतनी अनियमितताएं हैं, ये खोखला एक ढोल है, इसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है। ये लोग जिस बुनियाद पे खड़े होकर के राजनीति कर रहे हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नरमे का खराबा, धान का उठान ना होना तो पेमेंट ना मिलना, तो दुष्यंत चौटाला याद तो आ रहा है लोगों को, यही तो मैं कह रहा हूँ। 72 घंटे पेमेंट मिलती थी, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। आज जनमानस याद कर रहा है, ठीक है, लोगों को ये था ये बीजेपी के साथ क्यों गए, इसी बात का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी के साथ हम नहीं गए थे, हम हालातों ने बीजेपी के साथ लेकर के आए। आज अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लामबंद लड़ाई लड़ रहा है प्रदेश के अंदर, तो दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, दूसरा तो एक दूसरे को गालियां देने में लगे हुए। नहीं, वो दुष्यंत का स्मार्ट मूव था साथ जाना, उसका आपने एक पम्फलेट भी बनवाया जो आप कह रहे हैं अभी रैली में वितरित करेंगे, तो उस पर चर्चा होगी, लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या किया। आज खरखोदा में मारुति का प्लांट है, किसकी बदौलत? हरियाणा में सड़कों का जाल है, किसकी बदौलत है? हरियाणा में 2 हवाई अड्डे हैं, किसका महकमा था? हरियाणा में डायरेक्ट पेमेंट है, किसकी वजह से? हरियाणा में महिला सशक्तिकरण है, राजनीतिक तौर पर ताकत मिली है, किसके कारण? तो इन सबको जनमानस तक निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे, हमारा अधिकार है, और इसको हम करने में पिछले चुनाव में नाकामयाब रहे, तभी हमें खामियाजा उसका भुगतना। प्रदेश में 2 दुखद घटनाएं हुई, 2 खिलाड़ियों की मौत, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, और सरकार पल्ला झाड़ रही है, ये उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। वहाँ के रोहतक के डीएसओ को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। तो सरकार अपने आप का बचाव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, नज़र आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं।
जब डीजीपी कह रहा है कि मैं प्रदेश में से क्राइम को साफ करूंगा, उसी दिन 3 मर्डर हो जाते हैं रोहतक में। आपने एक बयान दिया भी हमें पूरा एचएम चाहिए, होम मिनिस्टर फुल चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चाहिए। मैंने ये कहा कि इनसे बेहतर तो अनिल जी संभाल लेते थे। वो बेचारे मारे मारे सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके लिए कोई गाड़ी भी नहीं रोकता। हालात ऐसे हो गए हैं प्रदेश के। चौटाला साहब तो सड़क पे चलते हुए अपने कार्यकर्ताओं को देख के गाड़ी रोक लेते थे। यहाँ होम मिनिस्टर सड़क पर खड़ा है, उसको कोई देखकर नहीं रोक रहा। क्या हो गया है? रैली के लिए संदेश देना। रैली के लिए यही कहूँगा कि प्रदेश की जनमानस से आपने जो पार्टी बनाई थी उसका 8वां स्थापना दिवस आप मनाओ, जुलाना आओ। सब लोगों को जुलाना में हम स्वागत करेंगे, आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।